नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से नया इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं। ये क्वेश्चन वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है बच्चों, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस, बेसिकली इसमें जितने भी फोर्सेस हैं आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और अगर ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया तो मैं मानूंगा कि आप बच्चों बेसिकली आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बादशाह बन गए हो। तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये क्वेश्चन एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, ट्रिकी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तभी इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके सही सॉल्यूशन और सही आंसर निकाल पाओगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है, आंसर निकालना है, कमेंट करना है। उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने सॉल्यूशंस को मेरे सॉल्यूशन से मैच करना है। तो क्वेश्चन बोलता है बच्चों, A figure shows a man of mass 60 kg standing on a light wing machine kept on a box of mass 30 kg। ठीक है, तो ये इसका जो है मास 30 kg है और मैन का जो मास है 60 kg है। ठीक है, The box is hanging from the pulley fixed to the ceiling through on a light rope। ठीक है, rope light है। The other end of which is held by the man himself। ठीक है जी, ये भी समझ आ गया, ये भी पकड़ा हुआ है। If the man manages to keep the box at rest। ठीक है भैया, बॉक्स रेस्ट पे है। What is the weight shown by the machine। अच्छा जी, ये मशीन है, इसका वेट निकालना है। What force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine। और उसके बाद कितना फोर्स वो रोप पे लगाए सो दैट उसका जो मशीन है उस पे उसका करेक्ट वेट आए। चलो ठीक है जी, अब हम इस पे क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भैया रस्सी पर टेंशन जो है टी लग रहा है ना। तो और उसके बाद एक तो रस्सी पर टेंशन टी लग रहा है, लेट्स कंसीडर टी लग रहा है, और बंदे का मास 60 kg है। ठीक है बच्चों, और 30 kg है बॉक्स का वेट। तो अब हम सबसे पहले तो पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, चलो एक मिनट, यहाँ नहीं, ये बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। ठीक है, इस पे हम सारे फोर्सेस लिखते हैं। चलिए जी, लिखते हैं। इसका मास 60 जी। ठीक है, बंदे का मास 60 है तो मैंने 60 जी लिख दिया। मास इंटू जी एक्सेलरेशन एन जी। और ऊपर कोई फोर्स, बंदे पे और कोई फोर्स लग रहा है। हाँ जी, एक फोर्स लग रहा है, वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो बंदे पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन लग रहा है। ठीक है, और कोई फोर्स लग रहा है बंदे पे। हाँ जी, एक टेंशन फोर्स, उसके हाथों के द्वारा एक टेंशन फोर्स लग रहा है टी, क्योंकि वो रस्सी पे टेंशन टी लगा रहा है तो रस्सी भी बंदे पे क्या लगाएगी, टेंशन टी। ठीक है बच्चों, चलो, और इस पे फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स लग रहा है बच्चों, नहीं लग रहा। ठीक है, ये तो चलो पर्सन का हो गया। सेम हम बॉक्स का भी एक फ्री बॉडी बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स एक टेंशन टी ऊपर लग रहा है ना। अगर ये टेंशन टी ये है तो ये टेंशन टी बॉक्स पे लग रहा है ऊपर। अरे क्या कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक टेंशन टी बॉक्स पे बनाऊंगा। ठीक है जी, और बॉक्स पे और कोई फोर्स लग रहा है क्या बॉक्स। यस, बॉक्स का खुद का मास जो कि 30 जी है, मतलब मास 30 kg है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगा दिया 30 जी, मास mg। और कोई फोर्स लग रहा है भैया, बॉक्स पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n लगा रहा है। तो जो पर्सन है वो बॉक्स पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n लगा रहा होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो भी उल्टे डायरेक्शन में। भैया यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि बॉक्स पर्सन पे लगा रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, तो पर्सन बॉक्स पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा। और यही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बच्चों जो वेइंग मशीन है वो शो करेगा। ठीक है,
चलो और कुछ इसमें है, कोई फोर्स छूट तो नहीं रहा। टेंशन टी हो गया, ठीक है, नॉर्मल एक्शन फोर्स हो गया, खुद का वेट हो गया, चलो ये हो गया। तो बच्चों बस अगर आप इस डायग्राम तक पहुंच गए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप बेसिकली क्वेश्चन न्यू सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन बस यहां तक पहुंचना, ये बेसिकली जो नॉर्मल एक्शन फोर्स मैंने बनाए हैं ना, जो बॉक्स पर्सन पे ऊपर की तरफ लगा रहा है ना, फिर पर्सन वही नॉर्मल एक्शन फोर्स बॉक्स पे नीचे की तरफ लगेगा। बस इतना आपने अगर कर लिया तो बच्चों फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलो इस पे हम बनाते हैं, इसका हम लिखते हैं फ्री वर्ड, इसका हम इक्वेशन लिखते हैं। सो इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे P प्लस N, ठीक है बच्चों। P प्लस N किसके बराबर है? 60 G के बराबर है। सेकेंड इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? P इक्वल टू, क्योंकि एक्सेलरेशन बच्चों 0 है, मतलब दोनों ही रेस्ट पे हैं, ठीक है, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, इसलिए हम फोर्सेस को डायरेक्टली बैलेंस कर लेंगे। सो T जो है वो है N प्लस 30 G के बराबर। चलो जी ये भी है। अब यहां से हम अगर दोनों इक्वेशन में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा 2T, T प्लस T N। इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। दोनों को जोड़ते हैं, 2T प्लस N इक्वल टू, राइट साइड जोड़ते हैं, N प्लस 90G। यहां से N और N उड़ गया, ठीक है। सो टेंशन T इक्वल टू 45G। सो जो टेंशन T है बच्चों वो 45G के बराबर है। G की वैल्यू 10 ले लो, 9 ले लो, वो आप देख लेना, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में केवल G के ही टर्म्स में आंसर दे रखा हो। तो टेंशन T जो होगा वो 45G लगाना पड़ेगा बंदे को रोप पे, टू मेंटेन द होल सिस्टम एट रेस्ट, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। चलो ठीक है, तो अभी टेंशन T इक्वल टू 4G है, तो N की वैल्यू कितनी आ रही है? तो यहां से अगर हम यहाँ पे 45G रखते हैं, तो यहां से अभी 45G प्लस N इक्वल टू 60G है ना बच्चों। सो N इक्वल टू 15G। सो बच्चों अभी जो N जो इस समय वेइंग बैलेंस है वो 15G शो कर रहा है, 15 kg का मास शो कर रहा है, पर्सन का जो मास है वो 15 kg का मास शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ये बोल रहा है कि भैया कितना फोर्स उसे रोप पे लगाया जाए कि भैया जो उसका मास है, जो नॉर्मल फोर्स है वो 60G हो जाए। तो ठीक है जी, इस बार हम मानते हैं N इक्वल टू 60G, ठीक है, और T की जगह N की जगह N डैश मानते हैं, N डैश 60G, और T की जगह T डैश मानते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों अब जैसे ही वो टेंशन T, एक नया टेंशन T लगाएगा, वैसे ही पूरा सिस्टम है ना बच्चों, पूरा सिस्टम जो होगा एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार एक्सेलरेशन जो होगा, तो ये क्या कर दिया मैंने, हाँ T इक्वल टू कर दिया। तो इस बार जो एक्सेलरेशन होगा वो कुछ A नहीं होगा, कुछ A होगा। सो अगर पर्सन का एक्सेलरेशन, अगर वो रोप को खींच रहा है, तो पर्सन और प्लस बॉक्स का एक्सेलरेशन A ऊपर की तरफ हो जाएगा। क्योंकि वो अगर आप खुद देखो ना कि पर्सन ने कस के रस्सी को खींच लिया और पर्सन खुद ही बॉक्स पे खड़ा है, तो बॉक्स A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो साथ में पर्सन भी A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो कंसीडर करते हैं इस बार एक्सेलरेशन A ऊपर की तरफ है। चलो भैया, अब ये तो मैंने पहला क्वेश्चन हो गया था, है ना। अब मैं दूसरे के लिए मैं आंसर निकाल रहा हूँ। सो इस बार है N डैश, तो इस बार फॉर्मूला लिखूंगा मैं, ये T डैश हो गया, ये N डैश हो गया, और ये भी N डैश हो गया, और ये भी T डैश हो गया, ठीक है। सो T डैश प्लस N डैश माइनस 60G इज इक्वल टू 60A, ठीक है। पहली क्वेश्चन ये हो गई,
ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट। दूसरी क्वेश्चन, दूसरे डायग्राम से टी डैश, इस बार एक्सप्रेशन भी ऊपर की तरफ है तो टी डैश फिर से, ठीक है बिल्कुल सही है। टी डैश माइनस एन डैश माइनस 30g इक्वल टू 30a, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब यहां से बच्चों एन डैश की वैल्यू हमें 60g पता है, ठीक है। एन डैश की वैल्यू 60g पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन से टी डैश 60g प्लस 60g इक्वल टू 60g कट जाएगा, है ना। सो पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। एन डैश की वैल्यू 60g है क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि इस बार वो चाहता है कि वेइंग बैलेंस उसको करेक्ट वेट शो करे, तो जो नॉर्मलाइजेशन फोर्स होगा वो 60g शो करना चाहता है। तो चलो मान लिया भैया 60g शो कर रहा है। फिर यहाँ पे हम एन डैश की वैल्यू 60g रख दिया, तो यहाँ से पी डैश की वैल्यू ये और ये कट जाएगा 60a, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ए की वैल्यू हमें पता करनी है सो दैट टी डैश की वैल्यू निकाल सकें। अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो उसके लिए हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में हम टी डैश माइनस 60g माइनस 30g इक्वल टू 30a, ठीक है। यहां से टी डैश के लिए 60a रख देंगे हम लोग, सो 60a माइनस 30a हो जाएगा 30a, और ये 60g उधर चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा 90g। सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 3g, और हम ये वैल्यू यहां पे रखेंगे, सो यहां से आ जाएगा हमारा टी डैश इक्वल टू 180g। सो जो फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चों रोप पे, अगर उसको सही अपना वेट वेइंग मशीन से सही वेट निकालना है, तो जो फोर्स लगाना पड़ेगा रोप पे वो 180g लगाना पड़ेगा, मतलब 1800 न्यूटन के करीब आसपास, अगर 10g के 10 लेते हैं, ठीक है। सो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके उसका जो वेट आएगा वेइंग मशीन में वो बिल्कुल सही आएगा। तो बच्चों पहले केस में मैंने निकाल लिया है यहां से 15g, और दूसरे केस में टी डैश जो है वो 180g है। तो जिन बच्चों का ये आंसर आया है वो बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे परफेक्ट कर रहे हैं, वो बच्चे IIT JEE और नीट के लिए प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, जिन बच्चों का आंसर नहीं आया, बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा और शिद्दत से पढ़ने की जरूरत है। आपको मेरे सारे वीडियोस देखने की जरूरत है, साथ में प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और उसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपके लिए भी फिजिक्स सब्जेक्ट हलवा लगेगा। आपको क्या लगेगा? हलवा। चलो मैं आपको मिलता हूं नए इंटरेस्टिंग स्टडी क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।